नमस्कार दोस्तों। अमेरिका का सीक्रेट गेम प्लान विद ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया, ऑपरेशन सिंदूर विल बी एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। ऑलराइट, नाउ क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका ईरान और पाकिस्तान के साथ अलग अलग तरीके से क्यों डील करता है? और क्या आपने सुना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक ऐसा कोवर्ट इंडियन मिशन जो दुनिया की हेडलाइंस में नहीं लेकिन इंटेलिजेंस फाइल्स में है? इंडियंस को तो पता ही है, बट लेट्स टॉक अबाउट अदर गाइज जिनको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर वाज जस्ट अ 4-day स्ट्राइक व्हिच वाज नॉट। ये पिनाकल था मिलिट्री इंटेलिजेंस और प्रिसिजन स्ट्राइक्स के मामले में। ऑलराइट, आज इस वीडियो में बात करेंगे यूएस की हिडन ग्रैंड स्ट्रेटजी, ईरान और पाकिस्तान के साथ उसकी डुअल पॉलिसी और इंडिया का साइलेंट लेकिन पावरफुल रिस्पांस यूजिंग ऑपरेशन सिंदूर। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, नाउ अमेरिका की जो ग्लोबल ग्रैंड स्ट्रेटजी है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अमेरिका का जो बड़ा खेल है वो क्या है। भाई, कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने दुनिया को 2 कैंप्स में बांटा था, कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट। लेकिन आज का जमाना मल्टीपोलर है। चाइना, रशिया एंड ईरान एंड इवन टर्की जैसे नए नए प्लेयर्स एंटर हो गए हैं। ऑलराइट, अब अमेरिका का फोकस है इंडो पैसिफिक वॉर और उसमें इंडिया एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूएस वर्सेस ईरान। या वो उसमें कंटेन करेगा कॉन्फ्लिक्ट को या उसमें एंगेज कर। अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशंस कोई नई बात तो है नहीं। न्यूक्लियर डील हो या सैंक्शंस हो, यूएस हर एक मूव से ईरान को कंटेन करना चाहता है, विच इज वेरी श्योर। लेकिन ईरान भी कम नहीं है, प्रॉक्सीज के थ्रू सीरिया में, इराक में और लेबनान तक अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, और ये एक साइलेंट कोल्ड वॉर जैसा चल रहा है जिसमें मिसाइल से ज्यादा गेम डिप्लोमेसी और इंटेलिजेंस का है। ठीक है, अब जो हमारा नेबर है सो कॉल्ड भिखारिस्तान विच इज पाकिस्तान, ये अमेरिका का दुश्मन है या अमेरिका की जरूरत है? ओके, तो पाकिस्तान के साथ यूएस के जो रिश्ते हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ यूएस ने पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिलिट्री एड दिया है, दूसरी तरफ ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अबोटाबाद में मिला है। आप लॉजिक समझ रहे हो? हम आपको पैसा भी दे रहे हैं, पर जिसने हम पर सबसे बड़ा अटैक किया 9/11 का, वो तुम्हारी ही कंट्री में मिला है। हम तुम्हारे साथ दोस्ती भी कर रहे हैं, तुमको पैसा भी दे रहे हो, तुम्हारे घर में घुस घुस को मार भी रहे हैं। आप समझ रहे हो? इट इज लाइक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड जियोपॉलिटिक्स कि आपको पता ही हमारा दुश्मन है, बट इट्स अ डेविल इन नीड और हमें उस डेविल को इस्तेमाल करना पड़ेगा राइट समय पर आने के लिए। राइट, तो यूएस के लिए पाकिस्तान एक नेसेसरी ईवल है, अगर ये टर्म आपने कभी सुना हो, है ना। लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस के लिए चाहिए, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते। आपको लॉजिस्टिक्स चाहिए, आपको अगर इंटेलिजेंस चाहिए तो आपको पाकिस्तान की जरूरत है, लेकिन आप पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ इंडिया का रिस्पॉन्स जो आया था ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू, जहां कोवर्ट ऑपरेशंस की दुनिया में एक नाम सामने आ रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, ये एक एलिजिड मिलिट्री ऑपरेशन है, शायद एलओसी के अक्रॉस या वेस्टर्न बॉर्डर्स पर, जो एम्ड था टेरर कैंप्स और स्मगलिंग राउट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब ये ऑपरेशन फैसिलिटी कभी एक्सेप्ट नहीं की गई, ऑलराइट, लेकिन स्ट्रैटेजिक सर्कल्स में इसका जिक्र जरूर हुआ है। ओके, नाउ इन सब चीजों के बीच में अमेरिका का जो रिएक्शन है इंडिया के साथ वो सही नहीं है। मतलब आई वुड से दैट इज नॉट राइट एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट अब आप सोच रहे होंगे, अगर इंडिया ऑपरेशन सिंदूर जैसा बोल्ड स्टेप ले चुका है तो यूएस का रिएक्शन क्या हुआ होगा? भाई, सच तो ये है कि यूएस इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक बैलेंसर के रूप में देखता है, चाइना को कंटेन करने के लिए। कि चाइना इज अ थ्रेट इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली, वो तो ग्रो कर ही रहा है, बट इकोनॉमिकली इज अ बिग थ्रेट टू अमेरिका। ऑलराइट, साउथ एशिया रीजन में पीस मेंटेन करने के लिए इंडिया की रिक्वायरमेंट है ताकि वो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करके रखे। तो कोवर्टली यूएस शायद उसे अपोज नहीं करता है अगर इंडिया का एक्शन रीजनल स्टेबिलिटी के फेवर में हो तो। ठीक है, तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को आपको रिकैप करके बताऊं तो भाई, यूएस का जो ग्लोबल फोकस है वो चाइना को कंटेन करने पर है और इसमें इंडिया उसका एलाई है। बट इंडिया को कंटेन करने के लिए उसे पाकिस्तान की जरूरत है और ईरान पे हमला करने के लिए उसे पाकिस्तान की जरूरत है। तो इंडिया संभालेगा चाइना को एज पर यूएस, और पाकिस्तान संभालेगा ईरान को, और लेफ्ट राइट स्टेबिलिटी वो इंडिया को ग्रो नहीं करने देगा। अब यहाँ पे चाइना भी जो है वो पाकिस्तान को संभालने में लगा हुआ है ताकि पाकिस्तान कंटिन्यूअस एक स्मॉल स्कर्विशेस में एंगेज रहे इंडिया के साथ, जिससे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो पाए और चाइना शुड इमर्ज एज अ लीडर ऑफ सेंट्रल एशिया ओवरऑल। ठीक है, ईरान को यूएस कंटेन करता है लेकिन वॉर अवॉइड करता है। सैंक्शंस, साइबर डिप्लोमेसी सब यूज हो रही है। तो पाकिस्तान एक नेसेसरी पार्टनर है, ये तो आपको बताया ही है।
ट्रस्ट नहीं है लेकिन काम चलता है। और इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर कोवर्ट ऑपरेशन से अपनी पोजीशन असर्ट कर दी है भैया कि हमारे पास मिलिट्री इंटेलिजेंस है एंड वी आर फुल्ली केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सच ऑपरेशंस। अमेरिका ऑफिशियली कुछ ना बोले लेकिन इंडिया का स्ट्रेटेजिक एक्शंस को टॉलरेट करता है, स्पेशली अगर वो चाइना या टेरर के खिलाफ हो। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया और अमेरिका का स्ट्रैटेजिक रिश्ता और डीपन करेगा? क्या ऑपरेशन सिंदूर जैसे और मिशंस हो चुके हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स को जरूर लिखिएगा और ऐसे ही पावरफुल जियोपॉलिटिकल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।